आश्रम सीरीज के राइटर कुलदीप रुहिल अब अपनी न्यू मूवी से फिर से सबको हिला देने वाले हैं। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनकी न्यू डॉक्यूमेंट्री चीरहरण 29 जनवरी को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है, जिसमें वो 2016 में हुए जाट आंदोलन के दौरान मीडिया द्वारा दिखाई गई तस्वीरों के पीछे की दुनिया, या फिर आप इसे सच भी बोल सकते हैं या बोल सकते हैं ये एक ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट है जो कुलदीप इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से दिखाना चाहते हैं। हाल ही में कुलदीप रुहिल अपनी आने वाली डॉक्यूमेंट्री चीरहरण के प्रमोशन के सिलसिले में दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए इन सब बातों का खुलासा किया और लोगों से सच देखने के लिए अनुरोध किया। पिछले कुछ सालों से है इंडिया में, और जो अभी भी है, और जिस तरह की चीजें हम न्यूज में देखते हैं, हम पढ़ते हैं, हम देख देख के सिक हो चुके हैं कि एक तरह से हमारी साइकोलॉजी चेंज हो रही है। क्यों हो रही है? क्यों ये हेटरेट आ रहा है? क्यों ये एक दूसरे के प्रति द्वेष आ रहा है मन में? ऐसा ही कुछ घटित हुआ था 2016 में जाट रिजर्वेशन एजिटेशन के दौरान। उसमें हुआ था ये कि वहाँ पे जाटों ने एक एजिटेशन कर रखा था रिजर्वेशन को लेके, ओबीसी रिजर्वेशन को लेके, और वो फरवरी 2016 में 16-17 तारीख को अचानक से दंगों में तब्दील हो गया, और उसमें करीब 31 बच्चों की जान चली गई। और वहाँ पे खबरें भी आई थी मुरथल रेप केस की, आपको याद होगा कि वहाँ पे मुरथल में सामूहिक बलात्कार हुआ और ये सब हुआ। उस वक्त मैं मुंबई में ही था। मैं बेसिकली फिल्में लिखता हूँ और बनाता हूँ और एक्टिंग करता हूँ। अभी मेरा आश्रम सीरीज रिलीज़ हुआ है, अगर आपने देखा है तो मैंने लिखा है। इसके अलावा मिकी वायरस मैंने लिखी थी। इसके अलावा आई एक्टेड इन सम 5 फिल्म्स। सो आई वाज बिजी विद माय वर्क देयर इन कमर्शियल सिनेमा। और क्योंकि आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो आपने अपने वहाँ पे कोलीग्स को बताया होता है कि मैं हरियाणा से हूँ, ऐसा है ऐसा है। तो उन्होंने क्वेश्चन शुरू करने शुरू कर दिया, तू तो हरियाणा के बारे में कुछ और ही बता रहा था, ये हरियाणा कुछ और ही दिख रहा है। सो व्हाट इज द ट्रुथ? मतलब किस तरह के लोग हैं ये जो ऐसे मार रहे हैं, आग जला रहे हैं, रेप कर दिया मतलब। तो मैं बेसिकली आया था मुंबई से हरियाणा ये जानने के लिए कि हुआ क्या। मैं सिर्फ इसलिए आया था, उस वक्त कोई प्लान नहीं था फिल्म बनाने का। जब मैं आया, मैंने देखा, लोगों से मिलना शुरू किया, तो करीब मैं पहले 1 हफ्ते के लिए आया था, 1-2 दिन घूमा, देखा, फिर मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। फिर मैंने कैमरा उठाया और मैंने ऐसे ही अपनी डॉक्यूमेंटेशन शुरू कर दी और रिसर्च करना शुरू किया। मैं ट्रैवल किया चंडीगढ़ से लेके अपना झज्जर, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, महम, गुड़गांव, और लोगों से मिलते 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 45 दिन निकल गए। और उस रिसर्च के बाद मुझे लगा कि जो कुछ भी मैंने टीवी पे देखा और जो मैंने पढ़ा उसमें ऑलमोस्ट 90% झूठ है। एंड मुझे लगा यार इतना कैसे हो सकता है। और तब मुझे लगा कि हाउ टू शेयर इट विद पीपल, मतलब लोगों को कैसे बताऊं, दर्शकों को, कि ऐसा नहीं ये है। और मैं एज अ फिल्म मेकर, मेरे पास कोई और टूल तो है नहीं, मैं नेता तो हूँ नहीं, तो मुझे लगा इस पर एक फिल्म बनानी चाहिए। और वो कमर्शियल फिल्म नहीं बन सकती, वो डॉक्यूमेंट्री बन सकती है इन चीज़ों को लेके। इसीलिए मैंने ये डॉक्यूमेंट्री बनाई। उसके बाद मैं एक 17 लोगों की टीम लेके आया हरियाणा में, और हमने करीब 37 दिन शूट किया, 37 से 40 दिन, और उससे ये फिल्म निकल के आई है चीरहरण। तो इसीलिए बनाई सर ये डॉक्यूमेंट्री मैंने, और इसलिए अब रिलीज़ भी इसलिए कर रहे हैं कि इस वक्त सिनेमा हॉल में भी लोग जाना शुरू कर चुके हैं, कम है पर आना शुरू कर चुके हैं। आई होप मेरी फिल्म से और लोग सिनेमा हॉल में आए और सिनेमा का बिजनेस वापस शुरू हो, बिकॉज दैट्स पार्ट ऑफ आवर फैमिली। तो मुझे लगा कि ना बहुत इंटेलेक्चुअल नेम नहीं देना चाहिए इसको, बिकॉज आम तौर पे जिस तरह की ऑडियंस हमारी है जिससे वो रिलेट कर पाए तुरंत, तो मुझे चीरहरण बहुत एप्ट लगा। क्योंकि जैसा द्रौपदी के साथ हुआ था महाभारत काल में, मुझे ऐसा लगा कि वैसा ही हरियाणा के साथ हुआ है, कि उसकी प्रॉपर्टी जल रही है, उसके बच्चे मर रहे हैं, सोसाइटी के साथ हुआ है, कास्टों के साथ हुआ है, और वो करने वाले भी हम ही लोग हैं। जिस तरह से कौरवों ने अपनी खुद की भाभी का चीरहरण कर दिया, ऐसे ही मुझे लगा कि हमारी सोसाइटी ने अपने हरियाणा को नहीं छोड़ा। और फिर रहा सा हमारे न्यूज़ वालों ने, जो आप अभी कवर कर रहे हैं, इनमें से कुछ लोग थे जो अलग तरह की खबरें सुना रहा था। तो मुझे ऐसा लगा कि चीरहरण एप्ट नाम है इस फिल्म के। तो मीडिया और हम जुड़े हों। जब मैं बोलता हूँ 90% ऑफ द गलत था, तो मैं बात करता हूँ एक आंदोलन की और एक इंसिडेंट की। उस इंसिडेंट के बारे में दिखाया गया वो 90% झूठ निकला। ये मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई, उसमें फैक्ट्स है। नहीं तो अगर मैं ऐसे ही बोल दूंगा तो उसका मीनिंग नहीं, तो अब लोग जाके देखेंगे तो उनको लगेगा अच्छा ये झूठ नहीं बोल रहा, भाई सच बोल रहा है, इसके पास फैक्ट्स है। ये मेरे पास प्रूफ है, वो डॉक्यूमेंट्री के अंदर है, अगर आप देख पाएंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो उस मामले में वो 90% झूठे हैं, ये सच है। उनके ट्विटर हैंडल से लेके, उनके फेसबुक पेजेस से लेके, उनकी खबरें तक, वो जो कह रहे हैं और जो हो रहा है उसका कोई समन्वय नहीं। रही बात किसान आंदोलन की,
तो मुझे बड़ा मुश्किल लगता है कि मैं बना पाऊंगा। एक फिल्म बनाने में मेरे 4 साल निकल गए। नॉर्मली मैं कमर्शियल फिल्म बनाता हूँ, मैं 1 से 2 साल में बना के रिलीज़ कर देता हूँ, और ऐसी फिल्मों को कोई प्रोड्यूसर नहीं मिलता। रिलीज़ करने के लिए जब आप जाओ तो आपको पता है कि कितने लोग देखने आते हैं। तो इट इज़ वेरी हार्ड टू मेक अ डॉक्यूमेंट्री अबाउट दिस इंसिडेंट, एंड आई फिजिकली और मेंटली बहुत ड्रेनिंग है। आप जिनके घर पे कोई मर गया, आप उनसे जाकर इंटरव्यू करते हो, तो मतलब इट्स वेरी हार्ड। मैं बनाते बनाते डिप्रेशन में चला गया था। मेरी जो टीम थी उन्होंने 17 फैमिलीज़ का इंटरव्यू किया था जिनकी डेथ हुई है। उसके बाद उन्होंने कहा सर हम नहीं जा सकते अपने घर, आपको दूसरी टीम लेके आओ। सो ऐसी फिल्में बनाना बड़ा मुश्किल वाला काम है। तो मुझे नहीं लगता मैं दोबारा इस तरह की फिल्म बना पाऊंगा। मैं अब नेक्स्ट जो बना रहा हूँ वो गैंगस्टर ऑन हॉलीडेज है, एक्शन कॉमेडी। मुझे रिलीफ चाहिए, मतलब इट्स वेरी हार्ड।